कर छात्रों, पुनः एक बार फिर आप सभी का द्वितीय वर्ष उपाधि पूर्व ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर सूरज लोकापुर, प्रवक्ता, गोगटे वाणिज्य महाविद्यालय की ओर से स्वागत करता हूँ। तो छात्रों, जैसे कि हमने व्याकरण भाग में काल तथा उनके प्रकारों, टेंस फॉर्म्स की बात हमने शुरू की थी, तो पिछली कक्षा में हमने वर्तमान काल के ऊपर उदाहरण सहित चर्चा की है। आज की कक्षा में हम भूतकाल तथा उसके प्रकारों को लेकर चर्चा आरंभ करते हैं। तो जैसे कि वर्तमान काल में हम देखते हैं कि क्रिया जो है वो अभी चल रहे समय में पूर्ण होती हुई दिखती है या उस पर संदेह होता है। तो वर्तमान काल के प्रकार एवं भेद भी हमने देख लिए हैं। उसी आधार पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो भूतकाल में भी कुल मिलाकर 6 प्रकार से काल नियमन या फिर कालों का निर्धारण किया जाता है। तो भूतकाल है क्या? क्रिया के जिस रूप से सामान्यतः बीते हुए समय में कार्य के पूर्ण होने की भावना प्रकट हो, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो कार्य पूर्ण हुआ है लेकिन वह बीते हुए समय में पूर्ण हुआ है, तो ये भावना जहाँ पर उत्पन्न होती है उस संदर्भ को भूतकाल कहा जाता है। भूतकाल को आसानी से पहचानने के लिए अगर हम देखेंगे तो क्रिया की पूर्णता में था, थी, थे आदि सारे शब्दांत जो होते हैं, फिर अव्यय पद जो होते हैं, वो वहाँ पर क्रिया के समाप्ति का द्योतन करते हैं। तो भूतकाल के कुल मिलाकर 6 प्रकार हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है पूर्ण भूतकाल, और तीसरा है अपूर्ण भूतकाल, क्षमा कीजिए, पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा है हेतुमत भूतकाल। तो छात्रों, एक एक करके अब हम भूतकाल के इन भागों को या इन संदर्भों को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो पहला है सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से सामान्यतः बीते हुए समय में कार्य का पूर्ण होना प्रकट होता है, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। यहाँ पर एक विशेष बात ये ध्यान में रखिए, सामान्य भूतकाल का जो वाक्य होता है उसमें कर्ता पद के साथ ने प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और क्रिया के अंत में या, ही, ये, अगर पुल्लिंग है तो या, स्त्रीलिंग है तो यी, तथा पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों में बहुवचन रूप में ये प्रत्यय जुड़ते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें, मोहन ने खाया, राम ने रावण को मारा, मोहन आया, सीता गई आदि सारी चीज़ें हम यहाँ पर गौर से देख सकते हैं। अब दूसरा है आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का अभी अभी पूर्ण होना अर्थात बहुत समय न बीता होना पता चले, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं।
यहाँ पर क्रिया के साथ या है, ये है, ये हैं, या चुका या फिर चुकना धातु का प्रयोग होता है। जैसे मैंने आम खाया है, मैं अभी सोकर उठी हूँ। अध्यापिका पढ़ाकर आई हैं, हम खा चुके हैं, मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुकी हूँ। इस प्रकार चुकना धातु आसन्न भूतकाल की निशानी मानी जाती है। अब तीसरा है छात्रों पूर्ण भूतकाल। क्रिया के संदर्भ में जब पूर्ण रूप से बीते हुए समय का अनुभव हो या क्रिया बीते हुए समय में पूर्ण होती हुई दिखाई दे या समाप्त हुई हो, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यहाँ पर निश्चित रूप से क्रिया में था, थी, थे, पुल्लिंग क्रिया के साथ था, स्त्रीलिंग क्रिया के साथ थी, पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग बहुवचन क्रिया के साथ थे, इन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है। जैसे उसने शाम को मारा था, अंग्रेज़ों ने भारत पर राज किया था, महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे। अब चौथा है छात्रों अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में प्रारंभ तो दिखाई देता है, किंतु उसकी समाप्ति अथवा पूर्णता बीते हुए समय में सूचित नहीं होती। मतलब क्रिया बीते हुए समय में शुरू तो हो गई है, लेकिन बीते हुए समय में पूर्ण हुई है या नहीं, इसका कोई वहाँ पर अंदाज़ा नहीं लग पाता। इसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। यहाँ पर क्रिया के साथ पुल्लिंग एक वचन में रहा था, स्त्रीलिंग एक वचन में रही थी, पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग बहुवचन में रहे थे। क्रियापद के साथ ये प्रत्यय जुड़ते हैं। जैसे सुरेश गीत गा रहा था, रीना सो रही थी, अध्यापक पढ़ा रहे थे। इस प्रकार क्रिया सोना, पढ़ना, गाना शुरू तो हो गए हैं, लेकिन पूर्ण नहीं हुए हैं। कब पूर्ण होंगे वो पता नहीं, इसलिए इसे अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। अब पांचवा है संदिग्ध भूतकाल। छात्रों संदिग्ध या संदिग्धता शब्द का अर्थ ही होता है संदेह, डाउट। तो यहाँ पर क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का आभास तो होता है, लेकिन कार्य के होने में संदेह या संदिग्धता उत्पन्न होती है, उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे तू आया होगा, तू गया होगा, बस छूट गई होगी, दुकान बंद हो चुके होंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर क्रियापद के साथ या होगा, या होगी, ये होंगे, होना या न होना संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न हो, वैसी स्थिति यहाँ पे निर्मित होती है। अब छठा और अंतिम है भूतकाल का रूप हेतु, हेतुमद भूतकाल। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हेतु अर्थात कारण है, हेतुमद अर्थात कार्य है। कारण एवं कार्य, कार्य कारण संबंध वाला भूतकाल भी इसे कहा जाता है। जैसे कारण रीजन, एग्जीक्यूशन, दो अर्थ में आप इसे ले सकते हैं, जिसको यहाँ पर हम इस प्रकार देखेंगे।
वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली आपकी बात है कि वाक्य जो है वो हेतु हेतु मत भूतकाल वाला होगा या नहीं, इसको आप डिसाइड कर सकते हो पहले ही झलक पे। कैसे? वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं और दोनों क्रियाओं का परस्पर कारण एवं कार्य संबंध होता है। इसे आसानी से समझें तो दो क्रियाओं में से दूसरी क्रिया का पूर्ण होना पहली क्रिया के होने पर अवलंबित होता है। अगर पहली क्रिया होती है तो दूसरी क्रिया होगी, अगर पहली क्रिया नहीं हो पाती तो दूसरी क्रिया भी नहीं होगी। इस प्रकार इसका अर्थ निकलता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। तो यहाँ पर पास होना परिश्रम करने पर निर्भर है। अगर परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, परिश्रम नहीं किया इसलिए पास नहीं हुए। तो इस प्रकार कारण एवं कार्य का संबंध भूतकाल के समय में, मतलब बीते हुए समय में गोचर हो, उसे हेतु हेतुमद भूतकाल कहा जाता है। तो अगली कक्षा में हम इसी प्रकार भविष्यत काल का तीसरा खंड भविष्यत काल के प्रकारों तथा उनके उदाहरणों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।